Hello friends, I hope you all fine. Friends, as you know, we are studying the adjective. In the last class, we had completed some part of adjective, and in that order, today we will study the adjective of degree, which is also the part of adjective. So let's start the class. एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। दोस्तों, डिग्री होता क्या है, डिग्री के प्रकार कितने होते हैं और हर प्रकार में किस तरीके से डिग्री होते हैं और किस तरीके से हम उसको एक दूसरे में चेंज करेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा होता है डिग्री, और डिग्री के 3 प्रकार होते हैं और तीनों प्रकार जो होते हैं वो एडजेक्टिव ही होता है। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये डिग्री होता क्या है, डिग्री है क्या। तो दोस्तों, डिग्री जो होता है इसकी हिंदी होती है अवस्था। डिग्री की हिंदी क्या होती है दोस्तों? अवस्था। जैसे आपने देखा होगा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब को, वर्ब के आपने 5 फॉर्म्स को देखा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पांचों फॉर्म्स को हम वर्ब नाम देते हैं, वर्ब नाम का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं उसके नाम से। उसी तरह से एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव में एक टाइप जो होता है डिग्री होती है। इस डिग्री में 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं। इन 3 प्रकार की डिग्रियों को, इन 3 प्रकार के फॉर्म्स ऑफ डिग्री को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। डिग्री का मतलब होता है अवस्था। मतलब ये कहने का हुआ, जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, विस्तार पूर्वक पढ़ा था, और एक चीज़ ये सीखा था कि जो एडजेक्टिव का काम होता है वो नाउन या प्रोनाउन को डिनोट करता है, उसको मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, अर्थात नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अथवा कह सकते हो आप कि नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में जो भी कुछ बातें बताई जाती है वो चाहे क्वालिटी से संबंधित हो, वो चाहे क्वांटिटी से संबंधित हो, वो चाहे शेप्स अथवा साइज से संबंधित हो, वो चाहे कलर्स से संबंधित हो, इन चीज़ों से संबंधित जिन भी शब्दों का प्रयोग हम किसी एक नाउन अथवा प्रोनाउन के लिए करते हैं उस शब्द को ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, हम किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में 3 तरह से बात को बता सकते हैं। मतलब कहने का, जैसे 3 डिग्रियां होती हैं वैसे 3 डिग्रियों के होने का जो कारण है यही है कि हम किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में 3 तरह से उसके बारे में हम बातें बता सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा बर्फी, बर्फी, बर्फी मीठा है, बर्फी मीठा है। बर्फी, बर्फी जलेबी से, जलेबी से मीठा है। बर्फी, बर्फी सबसे मीठा है, बर्फी सबसे मीठा है। दोस्तों, 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर बर्फी जो है, यहाँ पर जो बर्फी है, इस बर्फी को हम नाउन नाम देंगे, मतलब ये एक नाउन है। और इस नाउन के बारे में मैंने एक एडजेक्टिव नाम के पार्ट्स ऑफ स्पीच को रख दिया। तीनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं मीठा शब्द आया है और तीनों शब्द में बर्फी शब्द आया है। अब पहला वाला जो सेंटेंस है इसमें सिंपल सी बात बताई जा रही है कि बर्फी मीठा, बर्फी मीठा। अब इसके बारे में एक क्वालिटी बताई गई। अब क्वालिटी से संबंधित मीठा शब्द का प्रयोग हुआ। ये मीठा शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। अब दूसरा क्या है? बर्फी जलेबी से मीठा है। अब यहाँ पर एक नाउन बर्फी है और दूसरा नाउन यहाँ पर जलेबी है। अब बर्फी की तुलना जलेबी से हुई और यही मिठास को लेकर के, उसकी क्वालिटी को लेकर के जो है तुलना की जा रही है। अब दूसरे वाले में आप देख रहे हो
एक नाउन की तुलना दूसरे से हो रही है और एक एडजेक्टिव को लेकर के, एक एडजेक्टिव नाम के पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के यहाँ पर तुलना हो रही है। तीसरे वाले में आप देखिए, यहाँ पर बर्फी एक नाउन है। अब इस नाउन को, इसकी जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को सबसे बेहतर, मतलब औरों की अपेक्षा इस नाउन को यहाँ पर सबसे ऊपर में बताया जा रहा है। मतलब जो औरों में क्वालिटी है उनकी अपेक्षा इसमें जो सबसे, अगर वो मीठा है तो सबसे मीठा है, अगर वो तीखा है तो सबसे तीखा है, अगर वो अच्छा है तो सबसे अच्छा है, अगर वो बुरा है तो सबसे बुरा है। मतलब कहने का ये हुआ कि आप देख रहे हैं तीसरे वाले में उसको सबसे अलग माना जा रहा है, उसकी क्वालिटी को लेकर के उस नाउन को सबसे अलग माना जाता है सामने वाले की अपेक्षा। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं 3 सेंटेंस बना और तीनों सेंटेंस में एक एडजेक्टिव जरूर आया है। तो ये जो एडजेक्टिव 3 सेंटेंस में आए हुए हैं, इन तीनों में जो एडजेक्टिव हैं, तीनों अलग अलग एडजेक्टिव हैं और इन्हीं तीनों एडजेक्टिव को हम डिग्री नाम देते हैं। अब समझने की बात यह है, जैसे पहले वाले में आप देख रहे हैं बर्फी मीठा है, तो अब यहाँ पर बर्फी के बारे में सिंपल सी बात बताई गई, उसकी क्वालिटी को बताया गया, बस सीधी सी बात है। तो 1 डिग्री आपकी हो गई कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। 1 डिग्री कौन सी हो गई? पॉजिटिव डिग्री। अब जब किसी एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से की जाए एक सेम क्वालिटी के साथ, तो वहाँ पर याद रखिएगा, वहाँ पर जो एडजेक्टिव नाम का पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है उसको हम बोलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। मतलब कि तुलना की जा रही है तो इसलिए कॉम्परेटिव डिग्री होगा। और जब किसी एक नाउन को सबसे अलग ठहराया जाता है, उसकी क्वालिटी औरों की अपेक्षा सबसे अलग माना जाता है, तो वहाँ पर वो जो एडजेक्टिव होता है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। इस प्रकार आप जान सकते हैं, इस प्रकार आप कह सकते हैं जो डिग्री है, डिग्री के 3 प्रकार हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इन्हीं तीनों के बारे में हमें समझना होता है, इन्हीं तीनों के बारे में हमें सीखना होता है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है मूलावस्था, मतलब कि जो एडजेक्टिव का मूल शब्द है उसे हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है दोस्तों? कॉम्परेटिव डिग्री का मतलब होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना अवस्था। मतलब जब किसी एक नाउन की तुलना किसी सेम उसी के इक्वल में दूसरा नाउन हो, उससे तुलना की जाए एक सेम क्वालिटी को लेकर के, तो वहाँ पर जिन भी शब्द का प्रयोग हम एज एन एडजेक्टिव करते हैं उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। सेम तीसरा भी है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? किसी एक नाउन को एक अन्य उसी कैटेगरी के नाउन की अपेक्षा सबसे बेस्ट माना जाए उसकी क्वालिटी में, तो जो शब्द प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के रूप में उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। हम तीनों के बारे में लिखते हैं एक-एक करके, तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा दोस्तों, और तीनों के बारे में हम विस्तार से भी जानेंगे कि तीनों को हम कैसे सीखें, कैसे आइडेंटिफाई करें। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के एक एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं। एक एडजेक्टिव वाले शब्द के 3 रूप होते हैं। उन तीनों रूपों को हम डिग्री के माध्यम से पढ़ते हैं। उन तीनों रूपों को हम डिग्री के माध्यम से पढ़ते हैं। अब देखते हैं पहला क्या है। पहला है आपका दोस्तों पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, इसको हिंदी में बोला जाता है मूलावस्था। मूलावस्था, मूलावस्था। ये क्या है दोस्तों? मूलावस्था क्या है? किसी एडजेक्टिव नाम के
पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी एडजेक्टिव नाम के पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द होता है उसे पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं या बोलते हैं, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। किसी एडजेक्टिव नाम के पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मूल शब्द होता है उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अब मूल शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? मूल शब्द का मतलब होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब जो मूल शब्द है, जिसकी उत्पत्ति जो है एक मूल शब्द से हुई है। अर्थात आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा हैप्पी, ये एक मूल शब्द है, ये एक मूल शब्द है। मूल शब्द की आइडेंटिफाई कैसे आप करोगे? मूल शब्द की सिंपल सी पहचान ये होती है कि उसको हम दो या दो से अधिक भागों में खंडित नहीं कर सकते हैं। अगर इस हैप्पी नाम के शब्द को अगर हम दो भागों में खंडित करना चाहें तो नहीं कर सकते। खंडित करने का मतलब ये हुआ कि जब भी दो पार्ट में खंडित हो तो उसमें से एक पार्ट का कुछ ना कुछ भाव निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ सेंस अथवा उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो जो है मूल शब्द नहीं होगा। लेकिन अगर जो है कोई एक मूल शब्द है और उसको अगर हम दो भागों में खंडित करते हैं और दोनों भागों में से किसी भी एक भाग में कोई अर्थ ना निकले तो समझ लीजिएगा वो शब्द जो है रूट वर्ड है, उसको हम मूल शब्द बोलेंगे, उसको हम रूट वर्ड बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? रूट वर्ड बोलेंगे। अब दुनिया का हर एक शब्द रूट वर्ड तो है ही, अगर वो रूट वर्ड है तो, लेकिन उस रूट वर्ड में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको हम एडजेक्टिव नाम देते हैं, जैसे यहाँ पर हैप्पी वर्ड है, हैप्पी जो है रूट वर्ड है और साथ में एडजेक्टिव भी है। अब जिनको हम रूट वर्ड के साथ साथ एडजेक्टिव नाम देते हैं, उस एडजेक्टिव को ही हम पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। मतलब जो शब्द जो है अगर वो रूट वर्ड है और रूट वर्ड के साथ साथ वो एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव को कौन सा टाइप नाम देंगे? पॉजिटिव डिग्री का नाम देंगे, अर्थात वो पॉजिटिव डिग्री है। तो जैसे यहाँ पर हैप्पी है, हैप्पी को आप दो भागों में नहीं खंडित कर सकते हैं, तो ये एक तो रूट वर्ड हुआ और दूसरा तो ये एडजेक्टिव हुआ। अब जब दोनों नियम फॉलो हो रहा है तो इस प्रकार ये कौन सी डिग्री हुई? पॉजिटिव डिग्री हुई। इस प्रकार ये पॉजिटिव डिग्री हुई। जैसे अब मान लीजिए मैंने कहा कि मैन, अब यहाँ पर मैन है। अब इस मैन को अगर आप दो भागों में खंडित करोगे तो नहीं होगा, तो इस प्रकार ये भी क्या है? रूट वर्ड है, ये भी क्या है? रूट वर्ड है। लेकिन आप ये देखो कि क्या ये एडजेक्टिव है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? हालांकि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में रूट वर्ड का तो होना निश्चय होता है, लेकिन ये जरूरी ये समझना है कि जो रूट वर्ड है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। अगर कोई रूट वर्ड एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होगा। सीधा सा सिंपल सा कहने का मतलब ये, अगर कोई रूट वर्ड एडजेक्टिव में है तो वो एडजेक्टिव में कौन सी डिग्री होगा? पॉजिटिव डिग्री होगा। अब यहाँ पर मैन है, अब मैन को पहले ये आइडेंटिफाई करना है ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में, विच टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस वर्ड। तो अब ये नाउन है। अब जब ये नाउन है तो इसमें कोई सवाल ही नहीं बनता, एडजेक्टिव का सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हाँ इसमें जो है कौन सी डिग्री है, कौन सा एडजेक्टिव, क्योंकि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बदल गया। तो इस प्रकार हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में रूट वर्ड होते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कहा एबल, मैंने कहा एबल। अब यहाँ पर एबल है। अब एबल एक क्या है? रूट वर्ड है। अब ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड के साथ साथ ये एडजेक्टिव भी,
ये एडजेक्टिव भी है। अगर ये रूट वर्ड है, एडजेक्टिव भी है, तो ये किस डिग्री में है? ये जो है आपका पॉजिटिव डिग्री में है। ये आपका किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो एक मूल शब्द होता है, मूल शब्द को ही रूट वर्ड बोलते हैं। और ये जो है एक एडजेक्टिव नामक पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसमें मेंशन किया जाता है। जो एडजेक्टिव नाम का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसका जो मूल शब्द होता है इसी को हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। मतलब कि एडजेक्टिव नाम का अगर कोई एक वर्ड है और अगर वो रूट वर्ड है तो वही पॉजिटिव डिग्री होगा। अब दोस्तों एक तो रूट वर्ड होता है, एक तो रूट वर्ड होता है और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड दूसरा क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड वर्ड। रूट वर्ड का नियम क्या है दोस्तों? रूट वर्ड का नियम है कि दो भागों में अगर उसको खंडित करा जाए तो दोनों भागों में से किसी भी भाग का एक भी अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा, वो रूट वर्ड। लेकिन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का नियम क्या है? अगर वो कोई वर्ड कंपाउंड वर्ड है तो उसको अगर हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो उसमें से एक शब्द का जो है कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा, अर्थात उसमें एक शब्द रूट वर्ड होगा और दूसरा जो शब्द होगा वो या तो प्रीफिक्स होगा या तो सफिक्स होगा। जैसे यहां पर मैंने कहा हैप्पी, यहां पर मैंने कहा हैप्पी। अब हैप्पी यू नो वेरी वेल, हैप्पी इज ए रूट वर्ड, बट अगर इस हैप्पी के पहले मैं लगा दूं अन, अब ये हो गया अनहैप्पी। अब जब ये अनहैप्पी हो गया तो ये अनहैप्पी जो है कंपाउंड वर्ड है। अब कंपाउंड वर्ड का नियम क्या कहता है कि इस वर्ड को दो भागों में डिवाइड करो। अब जब इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो एक अन निकलेगा और दूसरा हैप्पी निकलेगा। तो जो ये हैप्पी निकल के आया यही तो रूट वर्ड है, यही तो रूट वर्ड। और जो अन है ये आपका यहाँ पर प्रीफिक्स है, यहाँ पर ये प्रीफिक्स है। उसी तरह से अगर हम हैप्पी में हैप्पीनेस कर दें, हैप्पीनेस कर दें तो हैप्पीनेस तो हैप्पी प्लस नेस, तो नेस क्या है? सफिक्स है। हैप्पी क्या है? रूट है। दोनों मिल गया क्या बन गया? एक कंपाउंड वर्ड बन गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड वर्ड है, इस कंपाउंड वर्ड का निर्माण जो होता है रूट वर्ड प्लस प्रीफिक्स अथवा सफिक्स, इन दोनों से मिलकर के बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, जैसे मान लो मैंने कहा एग्री, 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 एग्री यहां पर क्या है? एक रूट वर्ड है। अब इसके आगे मैंने लगा दिया मेंट, एग्रीमेंट। अब यहां पर एग्री प्लस मेंट, मेंट यहां पर एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। अब ये शब्द क्या है? कंपाउंड वर्ड है। अब एग्री को अलग कर दो, मेंट को अलग कर दो, तो यहां पर एग्री आपका रूट वर्ड हो जाएगा, मेंट यहां पर आपका एक सफिक्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये, अच्छा इसको आप एग्रीमेंट को डिसएग्री भी कह सकते हो, एग्री डिसएग्री। तो डिस इसमें क्या है? एक प्रीफिक्स है। डिसएग्री भी क्या है? एक कंपाउंड वर्ड है। एग्री उसमें क्या है? रूट वर्ड है। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी रूट वर्ड के आगे या पीछे लगने पर, आगे या पीछे जो सफिक्स अथवा प्रीफिक्स लगता है उससे बनने वाला एक जो नया शब्द होता है उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का निर्माण जो होता है मूल शब्द से होता है। बाकी जो पॉजिटिव डिग्री के अलावा है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, इन दोनों का निर्माण जो होता है वो जो है एक कंपाउंड वर्ड के रूप में होता है अथवा उसके आगे प्रीफिक्स अथवा सफिक्स का निर्माण करके हम एक कंपैरेटिव अथवा सुपरलेटिव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं वो कंपाउंड वर्ड होते हैं और पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूट वर्ड होते हैं। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं पॉजिटिव डिग्री के बाद क्या कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। सबसे पहले इनका हम उदाहरण भी लिख देते हैं दोस्तों कुछ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? उदाहरण में बहुत सारे शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, जैसे हाई, फास्ट, स्वीट, स्वीट, कोल्ड,
कोल्ड, कूल, हॉट, वार्म, ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव डिग्री हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री। हाई क्या है? पॉजिटिव डिग्री। फास्ट क्या है? पॉजिटिव डिग्री। स्वीट, कोल्ड, कूल, हॉट, वार्म, ईटीसी, इन सारे शब्दों को हम पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। अर्थात ये मूल अवस्था है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री का, और साथ में ये सारे शब्द जो हैं एडजेक्टिव भी हैं, रूट वर्ड भी हैं, और रूट वर्ड है तो मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। अब इन्हीं सारे शब्दों के से हम कॉम्परेटिव अथवा सुपरलेटिव का निर्माण करते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों पॉजिटिव के बाद कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है तुलनावस्था। तुलनावस्था मतलब ये क्या करता है? एक नाउन की तुलना सेम उसी कैटेगरी के नाउन से जो है तुलना किया जाता है। देखते हैं कैसे समझेंगे इसको। तुलनावस्था, पॉजिटिव डिग्री के आगे ER लगाने पर कॉम्परेटिव डिग्री का निर्माण होता है। कॉम्परेटिव डिग्री का निर्माण होता है। ER लगाने पर कॉम्परेटिव डिग्री का निर्माण होता है। यह एक नाउन की तुलना दूसरे सेम कैटेगरी के नाउन से किया जाता है। यह एक नाउन की तुलना दूसरे सेम कैटेगरी के नाउन से किया जाता है। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कॉम्परेटिव डिग्री, तुलनावस्था, पॉजिटिव डिग्री के आगे ER लगाने पर कॉम्परेटिव डिग्री का निर्माण होता है। मतलब कहने का ये हुआ, जैसे उदाहरण में मैंने लिखा था हाई क्या है दोस्तों? हाई एक आपका पॉजिटिव डिग्री है। अब इसके आगे अगर ER लग गया तो हायर बन गया। हायर क्या हो गया दोस्तों? कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। उसी तरह से मैंने लिखा था
फास्ट। अब इसके आगे ई आर लग गया, जैसा कि इसमें नियम बताया जा रहा है, पॉजिटिव डिग्री के आगे ई आर लगाने पर कॉम्परेटिव डिग्री का निर्माण होता है। तो मैंने हाई पॉजिटिव डिग्री था, इसके आगे ई आर लगा दिया, कॉम्परेटिव बन गया। फास्ट पॉजिटिव डिग्री था, इसके आगे ई आर लगाया, कॉम्परेटिव बन गया। स्वीट, स्वीट, स्वीटर, स्वीट का स्वीटर हो जाएगा। हाई फास्टर, स्वीटर। कोल्ड, कोल्ड कोल्डर हो जाएगा। कूल कूलर हो जाएगा। हॉट हॉटर हो जाएगा। वार्म वार्मर हो जाएगा। ये क्या बन गया? ये आपका बन गया कॉम्परेटिव डिग्री। तो कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है कि पॉजिटिव डिग्री के आगे अगर हम ई आर लगा दें, कॉम्परेटिव डिग्री का निर्माण हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री के आगे ई आर लगाने पर कॉम्परेटिव डिग्री का निर्माण होता है। या एक नाउन की तुलना दूसरे सेम कैटेगरी के नाउन से किया जाता है। मतलब अगर दोनों नाउन एक ही जैसे हैं, जैसे एक लड़के की तुलना एक लड़के से, एक लड़की की तुलना एक लड़की से, एक शेर की तुलना एक शेर से, एक मिठाई की तुलना एक मिठाई से, एक घर की तुलना एक घर से, मतलब कैटेगरी उसका सेम हो, और जब सेम होने के साथ साथ उसमें कुछ क्वालिटी को छोटा बड़ा किया जाए, तो वहाँ पर जिन भी शब्दों का प्रयोग हम करते हैं क्वालिटी को बताने के लिए, जो भी एडजेक्टिव नाम के शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें जो है जो शब्द प्रयोग होगा वो कॉम्परेटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गए कॉम्परेटिव डिग्री के उदाहरण। आगे है, सेम किया जाता है। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आफ्टर कॉम्परेटिव डिग्री शुड बी ऑलवेज यूज ऑफ दैन। द मीन्स ऑफ दैन इन हिंदी से। दैन को हिंदी में हम क्या कहेंगे? यहाँ पर से कहेंगे, क्योंकि जब भी आप कॉम्परेटिव डिग्री से संबंधित सेंटेंस का प्रयोग करेंगे हिंदी में, वहां पर से शब्द जरूर आएगा, से जरूर आएगा, और सुपरलेटिव में सबसे शब्द जरूर आएगा। तो इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा कि दैन का मतलब से होता है, और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद दैन जरूर आता है, जैसे हायर दैन, फास्टर दैन, स्वीटर दैन, कोल्डर दैन, कूलर दैन, हॉटर दैन, वार्मर दैन, ETC। तो आई होप आपको कॉम्परेटिव डिग्री का बेसिक नॉलेज हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कॉम्परेटिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री को। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था। ये क्या है? उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। जब पॉजिटिव डिग्री के आगे EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण होता है। सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण होता है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का
प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सेम नाउन में किसी एक नाउन के क्वालिटी अथवा गुण को अन्य नाउन से पूर्णतः अलग या भिन्न बताया जाता है। अलग या भिन्न बताया जाता है। पूर्णतः अलग बताया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमा अवस्था। उत्तमा मतलब कि सबसे उत्तम। उस कैटेगरी के नाउन में अगर एक ही कैटेगरी के 10 नाउन हैं, उस 10 नाउन में अगर सेम क्वालिटी को बताया जाए तो 10 नाउन में किसी एक नाउन को 9 नाउन की अपेक्षा सबसे अलग बताया जाएगा। अगर 10 में सब 10 के 10 बेकार हैं तो 10वां सबसे बेकार होगा 9 की अपेक्षा। अगर सबसे अच्छा है तो 9 की अपेक्षा 10वां सबसे अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के उसको सेम कैटेगरी में सबसे अलग बताया जाएगा, भले ही सारे लोगों का क्वालिटी एक ही हो, उसी क्वालिटी में उसको अलग दर्शाया जाएगा। तो जब पॉजिटिव डिग्री के आगे EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण होता है। मतलब कि जैसे पॉजिटिव के आगे ER लग गया तो कॉम्परेटिव, और पॉजिटिव के आगे EST लग गया सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, सुपरलेटिव, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज शुड बी यूज ऑफ आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सेम नाउन में किसी नाउन के क्वालिटी को अन्य नाउन से पूर्णतः अलग बताया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी में सुपरलेटिव में सबसे शब्द जरूर आता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। हिंदी के वाक्य में सबसे का प्रयोग होता है, का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होता है। सुपरलेटिव डिग्री में होता है। सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं दोस्तों सुपरलेटिव से संबंधित। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा था हाई, फिर हायर, अब क्या लिखना है, पॉजिटिव के आगे EST तो हाईएस्ट। फिर मैंने लिखा था फास्टर, फिर फास्टेस्ट। मैंने लिखा था कोल्ड, फिर कोल्डर, अब क्या लिखना है, कोल्डेस्ट। मैंने लिखा था कूल, फिर कूलर, फिर कूलेस्ट। मैंने लिखा था स्वीट, फिर स्वीटर, फिर स्वीटेस्ट। फिर मैंने लिखा था वार्मर, फिर वार्मेस्ट, तो ETC। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव डिग्री के आगे अगर EST लगाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होगा। इस नए शब्द को हम सुपरलेटिव नाम देते हैं। कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, इन दोनों शब्दों को दोस्तों कंपाउंड वर्ड कहते हैं। आई होप आपको तीनों डिग्री में बेसिक जानकारी जो थी वो बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, डाउट क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों हम लोग पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, जो पॉइंट्स मैंने लिखवाया कि ER अथवा EST लगाने से कॉम्परेटिव अथवा सुपरलेटिव बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉजिटिव डिग्री में ER अथवा EST लगाने पर कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव का निर्माण हो। अन्य भी पॉइंट्स हैं दोस्तों जिनको हम आज इसी वीडियो के माध्यम से अभी इसी वक्त देखने और समझने वाले हैं। दोस्तों एज यू नो, हर चीज़ अपने आप में 100% होता है।
100% होने का मतलब ये है कि हर चीज अपने आप में 100% होता है। जब तक हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, खंडित नहीं करेंगे, तो वो परसेंट में आधा बटेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो हर चीज अपने आप में 100% होता है। वैसे जो डिग्री है कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव और क्या कहते हैं पॉजिटिव, इन सारे शब्दों का भी निर्माण अपने आप में 100% हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने अभी सीखा कि ER लगाने पर कॉम्परेटिव डिग्री का निर्माण हुआ, EST लगाने पर सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण हुआ। जरूरी नहीं कि हर जगह पर यही नियम फॉलो हो, जरूरी नहीं कि हर जगह पे ER लगाने पर कॉम्परेटिव बनेगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे EST लगाने पर सुपरलेटिव बनेगा। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश करिएगा। आज ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा डिग्री का। तो 100% होता है हर चीज़ अपने आप में। अगर इस 100% को हम 3 भागों में बांट दें, अगर हम 3 भागों में बांट दें, जैसे एक को 3% दे दें, एक को क्या कहते हैं 7% दे दें, और एक को जो है अब बचा क्या 90% दे दें, तो ये तीनों भागों में अगर हम बांट देते हैं तो ये 100% आपका 3 भागों में बट जाता है। दोस्तों हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही हम मैथ पढ़ा रहे हैं, हम आप सभी को एडजेक्टिव ऑफ डिग्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे समझेंगे। दोस्तों 3%, 7%, 90%, मान लीजिए जो एडजेक्टिव वाला शब्द है, एक सपोज दैट मान लीजिए एडजेक्टिव के अंतर्गत जो शब्द हैं वो टोटल 100 हैं, टोटल एडजेक्टिव से संबंधित जो शब्द है, एडजेक्टिव का जो शब्द है वो टोटल नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव 100 है। अब इस 100 वाले शब्द को 100 एडजेक्टिव को हमने 3 भागों में बांट दिया। भाई जितने एडजेक्टिव हैं उनके डिग्री होंगे, तीनों डिग्री होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, तीनों प्रकार के डिग्री बनेंगे। तो मान लो एडजेक्टिव 100 शब्द हैं और इनको मैंने 3 भागों में बांट दिया। एक को बांट दिया 3%, एक को बांट दिया 7% और एक को बांट दिया 90%। अब मान लीजिए जो 3% के अंतर्गत हैं, जो 3% के अंतर्गत 3 शब्द आते हैं, मतलब कि 3% के अंतर्गत हम समझते हैं कि 3 शब्द आएंगे, 7% के अंतर्गत हम समझेंगे कि 7 शब्द आएंगे, 90% का मतलब है 90 शब्द आएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, एडजेक्टिव की संख्या बहुत है, यहां पर सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं। तो आप ये दिमाग में रखना कि दुनिया में 3 ऐसे एडजेक्टिव के शब्द हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, भारत में, पूरे विश्व में 3 ऐसे शब्द हैं एडजेक्टिव के जिनका इस 90% और 7% के अलावा अलग तरीके से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनता है। दोस्तों ये 3 भागों में जो मैंने परसेंटाइल किया है, ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये 3% में जो परसेंटाइल किया मैंने, ये 3% का मतलब ये है कि जो डिग्री है कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, इनका 3 नियम है पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने का। मतलब एक नियम में 3% है जिससे हम कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, एक नियम में 7% है जिनका हम कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, एक नियम में 90% है जिनका हम कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। 90% वाला आपने अभी देखा ER और EST का, 3% और 7% को अभी हम देखने वाले हैं। तो एक एक करके समझते हैं दोस्तों। तो 3% ऐसे दुनिया के 3 शब्द हैं जिनको मैं लिखना चाहूँगा, जैसे गुड, एक शब्द गुड है, और एक शब्द जो है बैड है, एक शब्द जो है मच है। ये दुनिया के 3 ऐसे शब्द हैं जिनका कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव तीनों अलग है। ये गुड जो है पॉजिटिव डिग्री है, बैड भी पॉजिटिव डिग्री है, मच भी पॉजिटिव डिग्री है।
ये दुनिया के 3 ऐसे पॉजिटिव डिग्री हैं जिनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव 7% और 90% के अलग तरीके से बनता है, इनकी अपेक्षा अलग भिन्न तरीके से बनता है, इनके जैसा नहीं बनता है। तो जैसे गुड का जो कॉम्परेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, वेटर, गुड का वेटर होता है। और उसके बाद गुड का सुपरलेटिव बेस्ट होता है, गुड का सुपरलेटिव बेस्ट होता है। उसी तरह से बैड का कॉम्परेटिव वर्स होता है और बैड का सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। उसी तरह से मच का जो कॉम्परेटिव है वो आपका मोर होता है और मच का सुपरलेटिव मोस्ट होता है। तो इस प्रकार दुनिया के 3 ऐसे शब्द हैं, दुनिया के 3 ऐसे एडजेक्टिव के शब्द हैं जिनका जो है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव ना तो ER लगा करके बनता है, ना तो EST लगा करके बनता है। तीनों सबसे अलग हैं और वो 3 शब्द कौन है, गुड है, बैड है, मच है। ये तीनों पॉजिटिव डिग्री हैं। गुड का बेटर होता है, गुड का बेस्ट होता है, बैड का वर्स, बैड का वर्स्ट, मच का मोर, मच का मोस्ट। ये 3% के अंतर्गत आएंगे, ये 3% के अंतर्गत ऐसे शब्द आएंगे जिनका सबसे अलग नियम है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 7%। 7% में क्या आता है दोस्तों, 7% में क्या आता है, जो 7% है अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड वर्ड जो होता है, कंपाउंड वर्ड, ये 7% में कंपाउंड वर्ड ऐसे होते हैं। जरूरी नहीं है कि कंपाउंड वर्ड सिर्फ नाउन प्रोनाउन का हो, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो। जब कभी एडजेक्टिव के अंतर्गत कंपाउंड वर्ड आए, जब कभी एडजेक्टिव के अंतर्गत कंपाउंड वर्ड आए और उसका जब जो है कॉम्परेटिव अथवा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाए, तो वहाँ पर याद रखिएगा उस कंपाउंड वर्ड का ना तो ER अथवा ना तो EST, इन दोनों का बगैर प्रयोग किए हम लोग कॉम्परेटिव अथवा सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण करते हैं। मतलब ना तो ER लगा करके कॉम्परेटिव का निर्माण करेंगे, ना तो EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण करेंगे। तो हम करेंगे कैसे, कंपाउंड वर्ड का हम जो है कॉम्परेटिव अथवा सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे कैसे, तो आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इंटेलिजेंट। अब ये इंटेलिजेंट जो है एक एडजेक्टिव है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कंपाउंड वर्ड है। अब तीसरी चीज ये पॉजिटिव डिग्री है। पहली चीज ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कैसा, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी चीज ये कंपाउंड वर्ड है। अब तीसरी चीज इसका कॉम्परेटिव अथवा सुपरलेटिव बनेगा कैसे, तो आप याद रखिएगा, जब भी कभी कंपाउंड वर्ड एडजेक्टिव के अंतर्गत जो कंपाउंड वर्ड होगा उसका जो है कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाना हो, तो जो पॉजिटिव डिग्री में होगा उसी के आगे आप मोर लगा दो, मोर इंटेलिजेंट, तो ये बन जाएगा आपका कॉम्परेटिव डिग्री। और अगर आप इसके आगे, इसी पॉजिटिव के आगे मोस्ट लगाते हैं और मोस्ट लगा करके उस पॉजिटिव डिग्री को आप एज इट इज वैसे लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, ये बन जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव, ये कॉम्परेटिव और ये जो है पॉजिटिव, ये बन जाएगा आपका तीनों रूप। तो आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अगर जो है कोई एडजेक्टिव कंपाउंड वर्ड है और वो पॉजिटिव डिग्री में है, तो उसका अगर हमें कॉम्परेटिव अथवा सुपरलेटिव बनाना है तो उसी पॉजिटिव के आगे हम मोर लगा करके कॉम्परेटिव बना सकते हैं, उसी पॉजिटिव के आगे हम मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बना सकते हैं। अथवा आप ये भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, एक तरीका और है। 7% का मतलब ये है कि दुनिया का ऐसा कोई शब्द एडजेक्टिव के अंतर्गत पॉजिटिव डिग्री अगर है तो उसमें आप अक्षरों की संख्या काउंट करो, अक्षरों की संख्या है कितनी। अगर उस शब्द में अक्षरों की संख्या
5 से अधिक हो, मतलब 5 से अधिक 6 हो या 6 प्लस हो, तो समझ जाइएगा वो कंपाउंड है। पहली चीज़ वो समझ जाइएगा वो क्या है, कंपाउंड है। और दूसरी चीज़ ये तुरंत दिमाग में रख लीजिएगा, उसके आगे मोर लगा करके, मोस्ट लगा करके कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव का निर्माण होगा। उसके आगे ना तो ER लगाएंगे ना तो EST लगाएंगे। जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, डिलीजेंट, मोर डिलीजेंट, मोस्ट डिलीजेंट, इन ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट। तो ये सब क्या है, ये जो है हम मोर अथवा मोस्ट लगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो ये सब क्या है, मोर अथवा मोस्ट लगा करके हम कॉम्परेटिव अथवा सुपरलेटिव का डिग्री का निर्माण कर सकते हैं इस प्रकार। तो आई थिंक आपको ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये परसेंटाइल मैंने किया क्यों। 3% में 3 शब्द आएंगे जिनका इस 7% और 90% से हटके बनेगा कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। 7% में कंपाउंड वर्ड आएंगे, जरूरी नहीं 7 ही शब्द आए, बहुत सारे शब्द हैं उस टोटल एडजेक्टिव वाले शब्द का 7%। कैसे बनेगा, कंपाउंड वर्ड का मोर और मोस्ट लगा करके। अब जो 90% है इसको हम लोग अगेन फिर से एक बार समझ लेते हैं। हालांकि अभी हम लोग पॉइंट्स के हिसाब से समझे थे, ER और EST लगा करके बनाया जाता है। आप समझते हैं दोस्तों 90%। तो दोस्तों 3% आपके अंतर्गत, आप जानते हैं 3% के अंतर्गत 3 शब्द आएंगे, गुड, बैड और मच। 7% में कंपाउंड वर्ड्स आएंगे जिनका मोर और मोस्ट लगा करके कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाया जाएगा। 90% में दोस्तों अगर आपको 90% की जानकारी लेनी है तो 90% में ER लगाकर कॉम्परेटिव डिग्री, मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव प्लस ER, पॉजिटिव प्लस ER, हम ER लगा करके क्या बनाएंगे, कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे। और पॉजिटिव प्लस EST लगाकर हम क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। ये 90% के अंतर्गत आएगा। मतलब पॉजिटिव डिग्री के आगे ER लग गया तो वो हमारा कॉम्परेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव डिग्री के आगे EST लग गया तो वो सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे आपको अभी उदाहरण मैंने बताया ही था, जैसे हाई, कोल्ड, कूल, एबल। अब इसका अगर हमें बनाना हो तो हायर, कोल्डर, कूलर, एबलर। और इसका सुपरलेटिव हाईएस्ट, कोल्डेस्ट, कूलेस्ट, एबलेस्ट, ये बन जाएगा इसका सुपरलेटिव। तो ये 90% में आते हैं दोस्तों दुनिया के ऐसे शब्द जो 5 अक्षरों से कम हो। उन सारे शब्दों का हम ER अथवा EST लगा करके कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव डिग्री को हम लोग देख लेते हैं जिनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव देख लेंगे कि कैसे मोर और मोस्ट लगा करके बनाया जाता है। हालांकि आपने सभी चीज़ों को समझ लिया, डाउट भी क्लियर हो गया। अब हम कुछ शब्दों को लिखेंगे और उनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव भी बनाएंगे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होते हैं जिनके अंत में अंतिम अक्षर Y होता है, और फिर जब हम उसका कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इजी,
विजी, क्रेजी, लेजी, एंग्री। अब अंत में वाई 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 वाई, हर एक शब्द के अंत में वाई आ रहा है और ये सारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ये क्या है, सब पॉजिटिव डिग्री। अब इसका हमें क्या बनाना है, कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री। अब याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कभी वाई अंत में आया हो तो इस वाई को जब हम कॉम्परेटिव अथवा सुपरलेटिव बनाएंगे तो इस वाई को हम आई में चेंज कर देंगे। वाई चेंज हो जाएगा आपका आई में। तो अब इजी है, इजी में ई ए एस, वाई को आई में चेंज किया। अब आप जानते हैं कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ई आर लगाते हैं, तो यहाँ पर ई आर कर देना है तो ईजियर हो गया। सेम एज इट इज यही प्रोसेस आपका सुपरलेटिव में होगा, ई ए एस, वाई के स्थान पर आई, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगाते हैं, ईजीएस्ट हो जाएगा। उसी तरह से बीजी, बीजियर, वाई के स्थान पर आई, उसके बाद फिर बीजीएस्ट, बीजीएस्ट हो गया। उसी तरह क्रेजी, क्रेजियर, क्रेजिएस्ट। उसी तरह से लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। एंग्री, एंग्रियर, एंग्रिएस्ट। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है कॉम्परेटिव अथवा सुपरलेटिव डिग्री बनता है। ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, और ये आपका कॉम्परेटिव हो गया, कॉम्परेटिव हो गया, और ये आपका सुपरलेटिव हो गया, सुपरलेटिव हो गया। तो इन तीनों डिग्रियों को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, इजी, इजियर, इजिएस्ट, विजी, विजियर, विजिएस्ट, क्रेजी, क्रेजियर, क्रेजिएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, एंग्री, एंग्रियर, एंग्रिएस्ट। तो आई होप आप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा, ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहीं पर हम डिग्री को विराम करते हैं, यहीं पर डिग्री को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरी तरह से डिग्री के बारे में बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, I hope you liked my video, and if you haven't subscribed to my channel, so please do so now, and don't forget to press the bell icon. So see you again in the next video. So thank you very much.